घंटे तक बलात्कार पीड़िता जिसका गला कटा हुआ था छटपटा रही थी, वो 9 घंटे बेड के लिए इंतजार करती है। शर्म से डूब मरे पूरी की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य मंत्रालय और ये निकम्मी सरकार। किसको? नीतीश कुमार को, मंगल पांडे को। ये काबिल नहीं है स्वास्थ्य मंत्री बनने के लिए, ये काबिल नहीं है मुख्यमंत्री बनने के लिए। इनके राज में और इनके शासन में मेरी बेटी सेफ नहीं है, महिलाओं सेफ नहीं है। दिन दोपहर गोली चल जाता है, दिन दोपहर बेटी को उठा लिया जाता है, दिन दोपहर बेटी के साथ में बलात्कार हो जाता है। हम सब कहीं सेफ नहीं है। क्या दलित होना नीतीश कुमार जी गुनाह है? क्या क्या ओबीसी होना नीतीश कुमार जी क्या ये गुनाह है? क्या नीतीश कुमार जी आप क्या हाथ जोड़ती है ये नसीमा जमान? आप इस्तीफा दे के हट जाइए। पटना के इनकम टैक्स पे और इनकम टैक्स पे देख सकते हैं कि तमाम आरजेडी के लोग मुजफ्फरपुर की जो घटना है पुरनी की, उसके विरोध में जिस प्रकार से पीएमसीएच में उनके साथ जिस प्रकार से बर्ताव किया गया, जिसके कारण उनका आज मृत्यु हुई, उसके बाद देखिए कि आरजेडी के तमाम लोग रोड पे उतरने का काम किया। और रोड पे उतरने का काम किस लिए किए हैं, मैं तमाम लोग से मिलाने की जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर में की बेटी के साथ बहुत ही नृशंसता पूर्वक उसका बलात्कार करके उसकी हत्या की गई, और प्रतिदिन बिहार में जिस प्रकार से हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, आप देख सकते हैं कि इस राज्य में किस प्रकार की सरकार चल रही है। अंधी, लूली, लंगड़ी, कानी, बहरी सरकार। साथ ही साथ ये सुरक्षा देने में तो पूरी तरह विफल है, ये इलाज भी नहीं दे पा रहे हैं। उस बच्ची को जब परिजन बड़ी आस और उम्मीद के साथ पीएमसीएच लाते हैं कि बच्ची को इलाज मिलेगा, वो चंगी होगी, भली होगी, ठीक होगी, क्या हुआ? 9 घंटे तक बलात्कार पीड़िता जिसका गला कटा हुआ था छटपटा रही थी, वो 9 घंटे बेड के लिए इंतजार करती है। शर्म से डूब मरे पूरी की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य मंत्रालय और ये निकम्मी सरकार। लेकिन मंगल पांडे जी को क्या कहिएगा? मंगल पांडे तो किसी योग्य ही नहीं है, वो इस्तीफा दे तत्काल प्रभाव से। पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था, बिहार के हर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था, हेल्थ सब सेंटर से लेकर के पीएमसीएच तक पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है, और ये बिहार के लोगों को इलाज देने में सक्षम नहीं है। सुशासन की सरकार कहते नीतीश कुमार, ये एक जुमला है। और जिस प्रकार हर दिन घटनाएं घट रही है, आपराधिक कट्टा लहरा रहे सड़कों पर, क्या सुशासन की सरकार में ऐसा होता है? घर में घुसकर महिलाओं के साड़ी खींचे जा रहे हैं, बाल खींचे जा रहे हैं, मारा पीटा जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, डकैती हो रही है, गन पॉइंट पे डकैती हो रही है। क्या सुशासन की सरकार में ऐसा होता है? चलते फिरते लोगों को मार दिया जा रहा है। क्या सुशासन? रोज हत्या, बलात्कार, हर दिन। क्या ऐसी होती है सुशासन की सरकार? वो है, थूकती हूँ जिस प्रकार का सरकार ये चला रहे हैं। ये अच्छा, मुख्यमंत्री जी जो है अभी सुशासन बाबू, वो अपने आप में है नहीं। वो कभी किसी का गला में झोला पहना रहे हैं, कभी किसी का माथा पर गमला रख दे रहे हैं, कभी कुछ बोल दे रहे हैं, कभी कुछ बोल दे रहे हैं। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री हैं, कम से कम पद की गरिमा तो रखिए। अब आप रखिएगा कैसे? आप लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। पासवान को क्या कहिएगा? चुनाव लड़ने आ रहे हैं, लेकिन उनके समाज में इस प्रकार का हुआ है, लेकिन मिलने तक नहीं गए। ये सब जुमलेबाज नेता हैं, इनको बस सत्ता की मलाई चाटनी है। जनता से कोई मतलब है क्या? इनके आप पुराने बयान में उठा के देख लीजिए, कितना मतलब है जनता से इनको। और जनता, बिहार की जनता भोली नहीं है। ये मोदी जी के रोड शो में बता चुकी है कि हम जुमलेबाजों के चक्कर में आने वाले नहीं है। आना चाहिए। इतने बड़े घटना हो गया, लेकिन अभी दलित का नेता चिराग पासवान जी का कोई ट्वीट नहीं आया है। क्या कुछ करेंगे नहीं ना, इसलिए नहीं करेंगे, एनडीए में है, वो कैसे करेंगे? है ना, दलित के नेता है तो बोल लेना कि दलित का वोट लेने दरवाजे पे चले जाते हैं, और वो दलित का बेटी है। तो मैं पूछ रही हूँ कि वो बेटी को कब इंसाफ मिलेगा? वो बेटी को कब इंसाफ मिलेगा? मैं सरकार से यही कहूँगी कि उस बेटी के गार्जियन को भी मुआवजा मिलना चाहिए, उन बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। रही बात, इनको इस्तीफा दे के हट जाना चाहिए। किसको? नीतीश कुमार को, मंगल पांडे को। ये काबिल नहीं है स्वास्थ्य मंत्री बनने के लिए, ये काबिल नहीं है मुख्यमंत्री बनने के लिए। इनके राज में और इनके शासन में मेरी बेटी सेफ नहीं है, महिलाओं सेफ नहीं है। दिन दोपहर गोली चल जाता है, दिन दोपहर बेटी को उठा लिया जाता है, दिन दोपहर बेटी के साथ में बलात्कार हो जाता है। हम सब कहीं सेफ नहीं है। रही बात
नीतीश कुमार को ये समझना चाहिए और ये देखना चाहिए, उन बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। बोलते हैं ना कि जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल के रखो फूल सी बेटियों बहनों को, देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद बैठे हैं। ये देश ऐसे इंसान के हाथ में है जिससे ना देश संभाल रही है और ना बेटी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो आज हमारे बेटी पे इतना अत्याचार हो रहा है, जो हमारे बेटी पे बलात्कार हो रहा है, आप बताइए। मैं नीतीश कुमार जी से, मैं चिराग से, मैं मंगल पांडे से मैं पूछना चाह रही हूँ कि उन बेटी बहनों को कब इंसाफ मिलेगा। उस दलित की बेटी थी। आप लोग तो बोलते हैं कि हम दलित के नेता हैं, तो दलित को आप दलित की बेटी को कब इंसाफ दिलाएंगे, कब इंसाफ दिलाएंगे। मैं भी बिहार की बेटी हूँ और रही बात, मैं यही कहूंगी कि उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और उसके गार्जियन को भी मुआवजा मिलना चाहिए। रही बात, इनको कुर्सी से इस्तीफा देके हट जाना चाहिए, शर्म आती है। तो क्या लग रहा है मंगल पांडे जी इस्तीफा देंगे और क्या वो बेटी को न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा। हम लोग नहीं मिलेगा, हम लोग इसी तरह रोड पे सड़क जाम करते रहेंगे। रही बात, मंगल पांडे को ये समझना होगा, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री के काबिल नहीं है। जब आपसे स्वास्थ्य मंत्री संभाल नहीं सकता है तो आप इस्तीफा देकर हट जाइए, उसके काबिल आप बिल्कुल नहीं। आप लोग कब तक रोड पे रहिएगा? कब तक? जब तक मेरी बेटी बहन को इंसाफ नहीं मिल जाएगा। एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या वो बिल्किस बानो बेटी नहीं थी क्या? उसका भी बलात्कारियों को रिहा करा के मिठाई और फूल और माला से स्वागत किया जाता है। क्या यही है भाजपा में? ये सरकार में यही है कि सरकार में बेटी बहन सेफ नहीं है, बिल्कुल सेफ नहीं है, ये आप जान जाएं। रही बात कि सरकार को अगर जरा सा भी शर्म है तो ये नीतीश कुमार जी कान खोल के सुन ले कि उन बेटी को कब, वो दलित बेटी है, कब उन बेटी को इंसाफ मिलेगा। 9 साल की मासूम थी, क्या उसका कसूर था जी? यही कसूर था, दलित है, यही कसूर था, वो दलित है। क्या दलित होना नीतीश कुमार जी गुनाह है क्या? क्या ओबीसी होना नीतीश कुमार जी क्या ये गुनाह है क्या? नीतीश कुमार जी आपके आगे हाथ जोड़ती है ये नसीमा जमान, आप इस्तीफा दे के हट जाइए, आप नहीं चला सकते हैं, आपके हाथ में ये देश सेफ नहीं है। बेटी की जान बख्श दीजिए।